Samsung Galaxy Z Fold 4 पिछले 3 दिनों से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों और बहुत सारी चीजें मुझे बात करनी है। आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं Z Fold 3 के कंपैरिजन में Z Fold 4 कैसे अपग्रेडेड है। एंड एक लाइन में अगर बोलूं तो हर एक डिपार्टमेंट में देयर इज एन इंप्रूवमेंट। मतलब अभी का जो Z Fold 4 है ना, वो ज्यादा फिनेस्ड प्रोडक्ट लगता है, ज्यादा पॉलिश्ड प्रोडक्ट लगता है। ऐसे लगता है कि नाउ दे हैव रीच्ड द स्टेज वेयर दे नो कि फोल्डेबल फोन्स कैसे होने चाहिए। और एक बात कहूं, बाकी के ब्रांड्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, दे एटलीस्ट नीड 2 to 3 years टू रीच वेयर फोल्डेबल या फिर Z Fold 4 है। सीरियसली कह रहा हूं, आई एम इंप्रेस्ड विद इट। चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। छोटा सा बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है। लेट्स ओपन। फोल्ड लिखा हुआ है ऊपर। राइट अप फ्रंट आपको फोन मिलता है। वाओ, ओके। और क्या है? इधर कुछ है, ओके। ऑलराइट, व्हाट डू वी हैव? We have पहले USB Type C to Type C cable, then SIM card tool and you have documentation. Yeah, that's about it. और कुछ है नहीं दोस्तों बॉक्स के अंदर। अनबॉक्सिंग हो गई है खत्म। That was quick, लेकिन ये क्विक नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बताया, I want to tell you. Let's open. All right. Already I can see the crease. Yeah, look at that. Okay. उफ, दिस फील्स मच बेटर। मतलब अभी मेरे हाथ में ये जो Z Fold 3 है एंड Z Fold 4 अगर देखोगे साइड बाय साइड दिखने को वैसे ज्यादा अलग नहीं दिखते हैं, बट व्हेन यू टेक इट इन हैंड, हाथ में लेते हो ना, तो डिफरेंस महसूस होता है। थोड़ा लाइट लगता है और ज्यादा, जैसे मैंने कहा, पॉलिश्ड लगता है हाथ में। एंड साइड्स जो है बेसिकली फ्लैट हो गए। अगर आप देखोगे ज्यादा फ्लैट हो गए। इसमें भी फ्लैट है बट दे वर काइंड ऑफ राउंडेड एट द एजेस, नॉट दिस वन। इनफैक्ट साइज के मामले में मैं अगर बात करूं, हाँ राइट हियर अगर आप देखोगे कुछ 3.1 mm से छोटा हो गया है। सो इट इज लाइटर एंड स्मॉलर। लेट्स डू द वेट। आई मीन आई फील 260 ऑड ग्राम्स, 266.2 ग्राम्स। वैसे कितना लाइट हो गया ये देखते हैं। ओह, क्लोज टू 9 ग्राम्स, मतलब कुछ 9-10 ग्राम से Z Flip 3 के कंपैरिजन में ये लाइटर हो गया, which is no mean feat। याद रखिए दोस्तों, that is primarily because अब जो हिंज आ गई है ना, वो completely redesigned है, छोटी है as compared to Z Fold 3। तो उसकी वजह से जी हाँ, फोन भी छोटा हो गया है, लाइट भी हो गया है। वैसे दोस्तों अगर पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं, जो इसकी फ्रेम है ऑब्वियसली इट इज अ मेटल फ्रेम। नीचे की तरफ USB Type C है एंड स्पीकर ग्रिल है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो इन डिस्प्ले नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है। एंड देन ऑन टॉप यू हैव 3 माइक्रोफोन्स, 1 2 3, एंड देन यू ऑल्सो हैव अ स्पीकर ग्रिल हियर। ओके। ओह, वैसे दोस्तों आपको कलर के बारे में बोल दूं, ये ग्रे लग रहा है बट इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज भी है। इनफैक्ट दिस इज ग्रे ग्रीन, ये जो कलर है इसका नाम है। इसमें और भी कलर्स आते हैं, बेज है और ब्लैक कलर है, ऐसे 3 कलर से। लेकिन हमने वेबसाइट के ऊपर देखा दोस्तों, जो S22 अल्ट्रा में आया हुआ था ये बर्गंडी कलर, ये भी आने वाला है। ओह, दैट वुड लुक वेरी 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 नाइस। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन आता है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। बट ये फोन गिराना यार बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन आपके लिए 100% करेंगे। बिकॉज याद रखिए दोस्तों, ये 270 ग्राम्स के करीब है, तो हेवी भी ज्यादा है, बट वी आर गोइंग टू डू इट। लेट्स सी क्या होता है। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। पीछे से ओह माय गॉड, नहीं कुछ नहीं। लेकिन मुझे पता है नहीं होगा कुछ भी, लेकिन दोस्तों हमेशा टेंशन आता है, स्पेशली व्हेन अ फोन इज दिस एक्सपेंसिव। ये भी करते हैं सैमसंग के लोग शायद। Oh my God, this is going to be the highlight of the video. वेरी मैंने जैसे बताया दोस्तों, ऑनेस्टली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इट हैज इंप्रूव्ड, सीरियसली इंप्रूव्ड। और वो हाथ में लगता है, व्हेन यू ओपन इट यू एक्चुअली यू कैन फील इट। आपको पता लगता है कि नहीं यार, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और याद रखिए दोस्तों, ये एक ही फोल्डेबल है जिसमें आपको IPX8 का सर्टिफिकेशन मिलता है। मतलब इट इज वाटर प्रूफ, सबमर्ज भी हो जाएगा। वैसे हमने एक शॉट किया हुआ है, पानी के अंदर भी चला गया, नीचे भी गया और थोड़ी देर के लिए रह गया, यू शुड नॉट हैव एब्सोल्युटली एनी प्रॉब्लम। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे भी आता है, डुअल
सिम कार्ड स्लॉट आता है। वैसे हमारे पास जो वेरिएंट है दोस्तों दैट इज 12/512 GB, इसमें 12/256 बेस वेरिएंट आता है, 12/1 TB भी वेरिएंट है, लेकिन देयर इज अ स्टार मार्क, शायद बाद में आ जाएगा, नॉट नाउ। टाइम टू स्टार्ट दिस फोन, चलिए लेट्स स्टार्ट। वैसे दोस्तों जब तक स्टार्ट हो जाता है, अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है हमारी तो लाइक करना मत भूलिए, एंड यस सब्सक्राइब नहीं है तो वो जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फोन्स की अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आ रही है। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई। हमें अच्छा लगता है दोस्तों, वो जो नंबर्स बढ़ते हैं ना, जस्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब तक ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, आपको बता दूं इसका जो डिस्प्ले है, दो डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले जो है दैट इज 6.2 इंच HD प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इसमें 23.1:9 एस्पेक्ट रेशियो है, दैट मींस इट इज वेरी 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 टॉल। यस, और अगर आप आगे देखोगे दोस्तों, मैंने मेरे फर्स्ट लुक के वीडियो में बताया था कि जो साइड है, चिन है, वो थोड़ी कम हो गई है। आई विल शो यू राइट नाउ। अगर आप Z Fold 3 के साथ कंपेयर करते हो, ये देखिए, लुक एट दिस, ये कितना है इधर, एंड लुक एट दिस वन, ये जो है चिन वो ज्यादा मोटी है 3 में, 4 में देखिए इट इज वेरी वेरी लेस। वैसे साइज जो है वो सेम ही है, इसीलिए फोन का जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो कम हो गया है, 3.1 mm से छोटा हो गया है। अगर मैं अंदर के स्क्रीन के बारे में बात करूं, दिस इज 7.6 इंच की 2K स्क्रीन है। यस, इट इज अ 2K स्क्रीन एंड 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट भी आता है। एंड अगेन बेजल्स वगैरह के बारे में बात करूं तो बहुत ही पतले बेजल्स हैं, जो स्क्रीन रियल एस्टेट आपको मिलती है सही में पूरी तरह से मिलती है। वाओ, दिस इज वेरी नाइस, एंड आई हैव टू से दैट इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू Z Fold 3, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं, इसमें भी इन डिस्प्ले कैमरा है, अगर आप देखोगे इधर, यू कैन सी दैट, या राइट देयर, ये भी है, एंड दैट इज 4 मेगापिक्सल जो Z Fold 3 में था, लेकिन उसमें डिफरेंस आया हुआ है। ऊपर की जो स्क्रीन है उधर मेगापिक्सल जो है वो बढ़ गए हैं। इनफैक्ट मैं एक इमेज दिखा रहा हूं, साइड बाय साइड हमने दोनों ही कैमरा जो इन डिस्प्ले कैमराज है उनके फोटो निकाले हुए हैं। देखिए, यू कैन सी कितने पिक्सल ज्यादा है Z Fold 4 में। दोस्तों और अगर सॉफ्टवेयर OS के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया, एंड देयर इज अ रीजन। इसके अंदर One UI 4.1.1 आता है, which is based on Android 12L, which is specifically made for foldable phones। मतलब ये जो है OS स्पेशली कस्टमाइज की गई हुई है 12L जो है फॉर फोल्डेबल फोन्स, और उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और हाँ, S Pen का सपोर्ट आता है, ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर नहीं है, यू विल हैव टू बाय दिस स्टैंडिंग कवर विथ S Pen, सो S Pen का सपोर्ट है इसके अंदर। ओके, सो सैमसंग की खुद की केस भी है। व्हाट इज दिस? लेट्स ट्राई पुटिंग दिस ऑन। थोड़ा हेफ्ट जरूर बढ़ता है केस के साथ, बट आई टेल यू व्हाट, अगर आप लेने वाले हो, अभी मैंने ये चिपकाया नहीं है, अगर मैं ये स्टिकर निकाल दूं तो इट विल बेसिकली स्टिक, बट हमें बी रोल्स वगैरह निकालने हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट या यू शुड बाय दिस केस, एंड देन यू ऑल्सो हैव पेन है। ऑलराइट, ओके, दिस इज द S Pen। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है दिस इज ऑल्सो किक स्टैंड, मतलब आपको मूवीज वगैरह देखने हैं देन यू कैन यूटिलाइज दिस। ये देखिए, सो ये स्टैंड है, यू कैन यूज इट एज अ स्टैंड। उतना ही नहीं, इफ यू डोंट वांट दिस, आप इसे यू कैन यूज दिस, एंड देन यू आर रेडी टू गो। S Pen भी हमेशा आपके साथ होगा। ओह, दिस इज नाइस, लुक एट दैट। ऑलराइट, थोड़ा S Pen इस्तेमाल करते हैं। ओह, नाइस। इवन जो S Pen की लेटेंसी वगैरह है ना, वो भी शायद थोड़ी कम होगी, आई एम नॉट श्योर, बट इट फील्स रियली नाइस, मतलब एकदम दिस इज स्मूथ। इन वन वर्ड, अगर आप ये ले रहे हो तो डेफिनेटली केस भी लीजिएगा विद S Pen। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस क्विकली दोस्तों। एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, दैट इज 8+ Gen 1 आ गया है इसमें, इसकी वजह से ज्यादा पावर एफिशिएंट हो गया है। Z Fold 3 के साथ अगर मैं बात करूं तो बैटरी, अगर हेवी यूसेज करते हैं तो दिन खत्म होने से पहले खत्म हो जाती थी, इसमें बैटरी ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ मोर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। वैसे अगर कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो 4400 मिली एम्पियर की कैपेसिटी है, 25 वॉट ही चार्जिंग है, वो बढ़ाया नहीं है, वो सेम है। वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, बट नाउ इट इज 15 वॉट इंस्टेड ऑफ 11 वॉट इन Z Fold 3, तो वो अच्छी बात है। सो मॉडरेटली हेवी यूसेज में दिन भर आपको जाना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। अगर 45 वॉट होता, सीरियसली आई थिंक दे शुड ग्रेजुएट टू 45 वॉट। दोस्तों जो Android 12L है या फिर One UI 4.1.1 है, इसके कुछ फीचर्स मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इट इज बिकम इवन मोर इजियर फॉर मल्टीटास्किंग। इसका मतलब 3 ऐप्स आप एक ही टाइम पे खोल पाओगे, तो आप वीडियो देख रहे हो, कहीं पे कुछ लिख रहे हो, और भी कुछ पढ़ रहे हो, यू कैन डू इट एट द सेम टाइम। और बड़ी स्क्रीन है, इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड इट इज बीन मेड इजियर। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, सीरियसली, अब मैं अगर कैमरा खोलता हूं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ऐसे नीचे टास्क बार आता है, या लाइक योर डेस्कटॉप UIs, एंड जो भी आपको करना है, इधर ही मुझे अगर लिखना है कुछ
I want to start writing something, I can do that. So it has become very easier. Multitasking जो है ना, seriously it has become very well and user friendly. और एक चीज, बड़ी स्क्रीन होने की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल I'll open the settings, I'll show it to you. ये देखिए, मतलब जो मेन मेनू है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है और सब मेनूज जो है इधर आ जाते हैं. So you don't have to keep on going inside, इधर ही आपको दिख जाता है. So I really like that. Look at that. और एक चीज़, हमने गूगल डुओ, इंस्टाग्राम वगैरह ये जो ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, वॉइस कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग ऐप्स होते हैं, ये भी हमने यूज़ किए. स्पेशली गूगल डुओ और इंस्टाग्राम के बारे में बात करूँ तो सैमसंग ने उनके साथ पार्टनर करके यूजर फ्रेंडलीनेस और बढ़ा दिया है. फ्लेक्स मोड तो पहले से ही था, अभी भी है. इट इज एक्चुअली मच इंप्रूव्ड. तो आपको रील्स वगैरह बनाना है, इट इज बिकम मच इजियर. ऊपर वाले पार्ट में आप रील्स बनाओगे, नीचे और भी कुछ करना है, यू कैन डू दैट. सो मल्टीटास्किंग सही में बहुत अच्छी हो गई है. इनफैक्ट इवन एज अ प्रोडक्टिविटी टूल, I mean, this is good. और फाइनली सैमसंग ने जैसे कहा है, ये तो उनका फ्लैगशिप है, इसमें भी आपको 4 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं. सो आउट ऑफ द बॉक्स 12, 13, 14, 15, 16, वाओ, फ्यूचर प्रूफ. दोस्तों 8+ Gen 1 के परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात करूं. आई मीन बड़ी स्क्रीन है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो फुल स्क्रीन में, आप जो चाहिए वो गेम्स हाईएस्ट सेटिंग में खेल पाओगे. 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है. इट रियली वर्क्स वेरी वेल. सो परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच. यू विल नॉट हैव एब्सोल्युटली एनी प्रॉब्लम्स. दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो स्क्रीन तो अच्छी है ही. इवन स्पीकर जो है डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. दे आर लाउड. क्वालिटी बहुत अच्छी है. अगर निटपिक ही करना है तो एक ही चीज मैं कहूंगा कि जब आप देखोगे तो ये देखिए, एक ही साइड पे स्पीकर्स के जो ग्रिल्स हैं. सो व्हेन यू आर होल्डिंग इट लाइक दिस, जनरली आप यू विल ओपन इट लाइक दिस और आप ऐसे करोगे देखने के लिए. वो जो स्पीकर का साउंड है आपके हाथ की वजह से कवर हो जाता है, कम हो जाता है. तो आपको ये मोड़ना होगा, उल्टी तरह से देखना होगा. सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट जैसे मैंने कहा, निटपिक करना है तो वैसे नेटफ्लिक्स वगैरह आप HDR में देख पाओगे. सो that is there and you will enjoy watching on this big screen, 7.6 inch screen. सिर्फ इतना ही है कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा अजीब है. 10.81:9 which is almost square. तो अगर 16:9 वगैरह देख रहे हो, 18:9 देख रहे हो, तो ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक जो बार्स आ जाते हैं वो आ जाएंगे, उतना याद रखिए. दोस्तों सेंसर्स सभी आते हैं. साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है. दे वर्क क्वाइट वेल. अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली 5G है. बैंड्स कितना सपोर्ट है वो पता नहीं है, बट जनरली जो भी इंडिया में बैंड्स होंगे, आई थिंक दैट सपोर्ट इज देयर. यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है एंड वाईफाई 6E आता है इसमें. दोस्तों अगर बड़े अपग्रेड के बारे में बात करूं, देन कैमरा डेफिनेटली हैज गॉट अ बिग अपग्रेड. पहले जो था, अगर मैं Z Fold 3 के बारे में बात करूं दोस्तों, इसका जो कैमरा था दैट वाज 12+12+12. अब दोस्तों आ गया है 50+12+10. जो 10 मेगापिक्सल का है वो टेलीफोटो है. 12 मेगापिक्सल का जो है वो अल्ट्रा वाइड है. 50 मेगापिक्सल वही सेम कैमरा है जो आपको S22 एंड S22 प्लस में मिलता है. एंड दैट शोज जब आप फोटोज वगैरह निकालते हो, और मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो ओरिजिनल क्वालिटी में आप देख पाओगे फोटोज और वीडियोस. सो गो एंड चेक दैट आउट. बट रेयर कैमरा हैज गॉट अ बिगर इंप्रूवमेंट. एक ही चीज दोस्तों, जो अल्ट्रा वाइड है उसमें ऑटो फोकस नहीं है, तो आपको मैक्रो वगैरह निकालने होंगे तो टेलीफोटो 3x हो गया है. पहले Z Fold 3 में आपको 2x ऑप्टिकल जूम था, इसके अंदर 3x जूम आ गया. सो यूल हैव टू यूज अ टेलीफोटो टू शूट मैक्रो. अंदर की तरफ 4 मेगापिक्सल का ही सेम सेंसर है, बट इट इज इंप्रूव्ड अगेन. अगर साइड बाय साइड में दोनों Z Fold 3 और Z Fold 4 के फोटोज दिखाऊं विद दैट 4 मेगापिक्सल, इट इज इंप्रूव्ड डेफिनेटली. बट अभी भी मैं ऐसे कहूंगा कि दे आर नॉट टॉप नॉच. अभी भी थोड़े सॉफ्ट वगैरह आते हैं, थोड़े मुशी आते हैं. और आगे आपको सेम 10 मेगापिक्सल का ही सेंसर मिलता है, जैसे पहले था Z Fold 3 में वैसे ही है. लेकिन दोस्तों इसका फॉर्म फैक्टर ऐसा है ना कि आपको आगे या फिर अंदर का जो कैमरा है उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली यूज द बैक कैमरा सेल्फी निकालने के लिए. क्योंकि मैं जब फोटो निकाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, इफ आई एम क्लिकिंग अ पिक्चर आई कैन क्लिक लाइक दिस, तो पीछे का कैमरा एज अ सेल्फी कैमरा मैं इस्तेमाल कर सकूंगा. दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फ्रंट बैक दोनों ही 4K 60 FPS वीडियोस निकाल पाएंगे. और हाँ, OIS टेलीफोटो और प्राइमरी दोनों में ही OIS भी आता है, सो स्टेबल फुटेज आपको मिलेगा. लो लाइट फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोस में भी बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है. जैसे मैंने बताया, मैं स्टोर करके रख रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा. सब कुछ मैं वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, बट येस, लो लाइट इंप्रूवमेंट इज देयर. डायरेक्टर्स व्यू भी आता है. इसका मतलब आपको सभी लेंसेज एक ही व्यू में देखने होंगे, वो भी देख पाओगे. सो इफ यू वांट टू यूज अल्ट्रा वाइड और फिर कभी स्विच करना है आपको टू अ प्राइमरी सेंसर, you can do that through director's view. वैसे दोस्तों, again these are my first impressions, so wait for the full review. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं. अगले कुछ दिनों तक हम
कंटिन्यूअसली इसे इस्तेमाल करके जो भी कुछ अच्छा है और बुरा है उसके बारे में बताने वाले हैं। फुल रिव्यू कमिंग सून। सो दैट इज व्हाट Z Fold 4 इज दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया वीडियो के कि सभी चीजों में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं एंड दिस नाउ डेफिनेटली लुक्स एज अ वेरी प्रीमियम एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। बट ये सब चीजें जो है ना दैट डेफिनेटली कम्स एट अ कॉस्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सस्ता होने वाला है एंड इट इज नॉट चीपर। मतलब अगर आप देखोगे अभी जब मैं अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है इंडिया की स्पेसिफिकली, बट इट इज गोइंग टू बी बेस वेरिएंट जो है वो अराउंड 1,50,000-1,60,000 तक डेफिनेटली होगा मेरे हिसाब से। और जो भी ऑफर्स हैं उन्हें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, गो एंड चेक इट आउट। चलिए दोस्तों, इस Z Fold 4 के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।